हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिप्रेशन। डिप्रेशन की जो एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है कि जिसको हम मानसिक बीमारी या फिर मानसिक विकार भी कहते हैं। तो डिप्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं अवसाद। डिप्रेशन जो कंडीशन होती है उसको हिंदी में कहा जाता है अवसाद। तो ये अवसाद या फिर डिप्रेशन संबंधी जो विकार है, बीमारी है, उसके जो कारण क्या है कि कौन से रीजंस के कारण, कौन से कोजेस के कारण डिप्रेशन होता है, फिर उसके जो लक्षण हम कहते हैं दैट मीन्स कि साइन एंड सिम्टम्स, और किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते हैं, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस साइकियाट्रिक डिसऑर्डर डिप्रेशन। तो ये सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग ए 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरॉक्स। तो डाउनलोड करिए ऐप फार्मरॉक्स की जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, और एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे भी आपको आईफोन एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप मिल जाएगी। तो चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब समझिए डिप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसकी डेफिनेशन की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवसाद। तो डिप्रेशन इज ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय persistently depressed mood or loss of interest in activities and causing significant impairment in a daily life। तो डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल कंडीशन हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक कंडीशन है कि जिसके अंदर किसी भी पर्सन का जो ये मूड है वो चेंज होता है, या फिर जो उसका जो इंटरेस्ट का है कि जो डेली एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट कम हो जाना, और जिसके कारण आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो वो कंडीशन है डिप्रेशन, मतलब कि मूड चेंज हो जाना अचानक से, एज वेल एज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़। तो वो जो मेंटल हेल्थ कंडीशन जो हम कहते हैं वो है डिप्रेशन। अ डिप्रेशन इज ए ग्रुप ऑफ कंडीशन एसोसिएटेड विद द एलिवेशन और लोअरिंग ऑफ ए पर्सनस मूड सच एज अ डिप्रेशन एज वेल एज बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब कि डिप्रेशन के अंदर मेनली जो किसी पर्सन का जो अफेक्ट होता है दैट इज अ मूड, कि मूड जो है या फिर उसका जो बिहेवियर हम कहें तो उसमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर्स एज वेल एज मूड स्विंग्स जैसे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं डिप्रेशंस के अंदर। तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन याद रखें, उसके बाद डिप्रेशन के हम टाइप्स देखें। तो पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जिसको हम कहते हैं माइल्ड बट लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ डिप्रेशन की जो फर्स्ट है कि जिसको हम कहते हैं पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये जो डिप्रेशन वाली जो मानसिक बीमारी है वो काफ़ी टाइम तक चलती है, लॉन्ग टर्म कहा जाता है इसीलिए उसको, कि ये शॉर्ट टर्म नहीं रहता बट काफ़ी महीनों तक ये जो प्रॉब्लम रहता है पर्सन को। सेकंड जो है वो कि बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मूड स्विंग्स होना, कि अचानक से कोई पॉजिटिव मूड है तो अचानक से नेगेटिव मूड हो जाना, अचानक से पैनिक हो जाना, गुस्सा हो जाना किसी के ऊपर, या फिर अचानक से सैडनेस होना, फीलिंग ऑफ क्राइंग, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, ऐसा फील होता है। तो अचानक से जो मूड है वो पर्सन का स्विंग होता है, और उसको हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बाद बाइपोलर 2 डिसऑर्डर कि जिसके अंदर अ लेस सीवियर टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिप्रेसिव एंड हाइपोमैनिक एपिसोड, कि बाइपोलर से थोड़ी कम कंडीशन कि जिसको हम कहते हैं बाइपोलर 2। फिर पोस्ट नटल डिप्रेशन की जिसका मतलब ये है कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ जो मेडिकल कंडीशन होती है कई बार, तो वो हम कहते हैं पोस्ट नटल डिप्रेशन।
तो ये अलग अलग टाइप के ये डिप्रेशंस जो है वो होते हैं, और जिसके अंदर पेशेंट जो अलग अलग उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। लॉनलीनेस हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, अचानक से एंगर मतलब कि गुस्सा आ जाता है, या फिर अचानक से वो पर्सन जो है वो ड्रॉसीनेस फील करता है, सैडेसन फील करता है। तो ये होने के रीजंस क्या है वो समझेंगे। तो सबसे पहले ऐसे रीज़न समझेंगे कि जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, कि डिप्रेशन ड्यू टू द कंडीशंस एंड सिचुएशंस, कि कई बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसे कोई कंडीशंस प्रोड्यूस होती है, फिर ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जिसके कारण भी वो आगे जाके रीजंस बनते हैं आपके लिए डिप्रेशन के। तो जैसे कि स्ट्रेस इन ए लाइफ, तो सबसे पहले स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि जो बहुत सारी डिसीज होने के लिए रीज़न बनता है। तो स्ट्रेस इन ए लाइफ और स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपको स्ट्रेस है, या फिर आपके लाइफ के अंदर किसी भी तरह से स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस एक सबसे पहले रीज़न बनता है डिप्रेशन के लिए। फिर मॉडिफिकेशन इन लिविंग अरेंजमेंट, आपकी समझे कि सडनली आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो जाती है, तो उसके कारण भी पर्सन जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। मेजर इमोशनल शॉक, किसी भी तरह से इमोशनली आपको कोई शॉक लगा है, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप्स की हम बात करें, लव रिलेशनशिप्स की बात करें, किसी पे आप ट्रस्ट करते हो और उसके जो ट्रस्ट फेलियर के कारण भी समझो कि आपको कोई इमोशनली शॉक लगा है, तो वो भी आपको डिप्रेशन में ला सकता है। स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक इवेंट, अचानक से आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना बनती है कि वो काफ़ी आपके लिए स्ट्रेसफुल है, और वो स्ट्रेस काफ़ी डिफरेंट तरीके से होता है। कि समझो कि आप कोई बिजनेस करते, बिजनेस में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाना, स्टूडेंट लाइफ में हो और आपके एग्ज़ाम्स रिलेटेड, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल रिलेटेड, लव रिलेशंस रिलेटेड कोई भी ऐसा इंसिडेंट्स बना है, तो उसके कारण आप जो है वो स्ट्रेसफुल होते हैं, और वो इवेंट आपके लिए बन जाते हैं ट्रॉमेटिक। इवन सडनली आपके कोई ब्लड रिलेशंस में से, या फिर फैमिली रिलेटिव्स में से, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल, या फिर आपके जो लवेबल पर्सन में से किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके कारण भी पर्सन जो है वो स्ट्रेस एंजाइटी फील करता है, और वो आगे जाके डिप्रेशन के लिए रीज़न बनते हैं। तो यही है कि डेथ और लॉस ऑफ अ लव वन। उसके अलावा डिप्रेशन ड्यू टू द एंजाइटी, कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है आपके लाइफ के अंदर, कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो जो है उसके कारण आपको होती है चिंता, और ये चिंता मतलब कि जिसको एंजाइटी कहते हैं, वो आगे जाके आपके लिए रीज़न बनती है डिप्रेशन का। और लास्ट देखें यहाँ पे सिचुएशंस रिलेटेड दैट आर फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कोई भी फैमिली रिलेटेड या फिर आपके जो भी रिलेशनशिप्स है उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके कारण भी ये कंडीशन के कारण एज वेल एज सिचुएशंस के कारण होने वाला ये डिप्रेशन से। एज वेल एज एग्जाम्स के अंदर कोई फेलियर है आपका, लव रिलेशंस के अंदर फेलियर, कोई बिजनेस के अंदर फेलियर है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर फेलियर, किसी भी ऐसे एक्टिविटीज़ में फेलियर के कारण भी जो है वो पर्सन डिप्रेशन को फील करता है। और ये से डिप्रेशंस को हम कहते हैं कंडीशनल या फिर सिचुएशन के कारण होने वाला डिप्रेशन। बिकॉज यहाँ पे जो डिप्रेशन में जाने का कोई रीज़न है, ये ऐसी कोई कंडीशन से या फिर ऐसे सिचुएशन से कि वो आपको डिप्रेशन जो है वो फील करवाती है। दूसरे जो हम रीजंस देखें डिप्रेशन के, तो दैट आर ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस। कि मेडिकल कंडीशंस में हम देखें तो सबसे पहले तो क्रोनिक इलनेस, कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है और वो बीमारी के कारण आप जो है वो टेंशन लेते हैं, और वो टेंशन के कारण जो है आपको स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, और उसमें से एक बनता है ये डिप्रेशन भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिप्रेशन का भी लेटेस्ट एग्जांपल ही बताऊँ तो जो कोरोना वायरस के जो डर है उसका, समझो कि किसी के अंदर जो टेंशन है, कि समझो कि जस्ट साइन एंड सिम्टम्स भी आपको कोई ऐसे लगते हैं या फिर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो भी लोग जो इलनेस जो आ जाती है अचानक से,
उसका टेंशन लेकर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। एज वेल एज वो रिलेटेड न्यूज़ सुन के भी कई बार लोगों को जो है वो टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस होता है, और वो आगे जाके आपके लिए डिप्रेशन का एक रीज़न बन जाता है। तो इसी तरह से समझो कि अचानक से किसी का HIV टेस्ट पॉजिटिव आता है, ब्लड शुगर हाई आता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का डायग्नोसिस होता है। तो ऐसे मेडिसिनल कंडीशन के कारण भी पर्सन जो है वो ऐसा फील करता है टेंशन, और वो टेंशन आगे जाके स्ट्रेसफुल बन जाता है काफ़ी, और वो क्रोनिक इलनेस का जो रीज़न डिप्रेशन बन जाता है। फिर इनसोम्निया, मतलब कि रात को लेट तक नींद ना आना, कि यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो इस तरह से इनसोम्निया की लॉस ऑफ स्लीप, कि आपको रात को लेट तक नींद नहीं आती, रात को लेट तक आप जागते हैं, तो वो भी आपके लिए डिप्रेशन का रीज़न है। फिर क्रोनिक पेन, कैसी कोई आपको बीमारी है उसके कारण क्रोनिक पेन हो रहा है, वो पेन सेंसेशंस के कारण आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस रहता है, आप काफ़ी टेंशन रहते हैं, तो वो भी डिप्रेशन के कारण ही हो सकता है। फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स की, जिसको ADHD हम कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, तो वो एक रीज़न है। ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारे ब्रेन का ये फ्रंटल लोब होता है कि जो आगे की साइड होता है, तो वो समझो कि काफ़ी लेस एक्टिव है फ्रंटल लोब, तो उसके कारण या फिर वहाँ पे आपको कई किसी भी रीज़न से कारण इंजरी हुई है, वो एरिया डैमेज हुआ है, तो ये ब्रेन स्ट्रक्चर के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल कंडीशन आपकी ख़राब हो सकती है, और जो डिप्रेशन का रीज़न बनेंगी। फिर अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि आपके चाइल्डहुड के अंदर, आपके बचपन के अंदर ही कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, अचानक से कोई ऐसी कोई घटना बनी है आपके लाइफ के अंदर, तो वो जो है वो चिल्ड्रन के जो माइंड के ऊपर काफ़ी असर छोड़ के जाती है, वो इवेंट या फिर वो ट्रॉमा, और वो उसको जो है वो आगे जाके उसके जो चाइल्डहुड में से जब वो अपने यंगर एज में पहुंचेगा, तो उस वक्त ट्रॉमा की कंडीशन हो सकती है। फिर हम देखिए ब्रेन केमिस्ट्री, जैसे कि जो केमिकल्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स, कि ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है कि उनका कम रिलीज होना या फिर एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होना, तो ब्रेन रिलेटेड जो केमिस्ट्री भी रीज़न है कि जो सीक्रेशंस के कारण, कि एक्सेसिव या फिर कम सीक्रेशंस के कारण न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो फंक्शन है वो चेंज होते हैं। फिर आपके फैमिली हिस्ट्री के फैमिली ट्री के अंदर किसी को समझे कि डिप्रेशन की बीमारी थी, तो आगे जाके फैमिली हिस्ट्री या फिर जो जेनेटिक्स फैक्टर्स हम कहते हैं उसके कारण भी आपको ये हो सकता है। फिर हिस्ट्री ऑफ ड्रग एडिक्शन या फिर अल्कोहल का मिसयूज़, कि ड्रग एडिक्शंस था आपको या फिर अल्कोहल का मिसयूज़, एज वेल एज एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इन द लाइफ, किसी भी चीज़ का समझो कि आपको लाइफ में एडिक्शन है और वो चीज़ अचानक से आपकी लाइफ में से जो है वो चली जाती है, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि किसी भी चीज़ का आपको एडिक्शन था, किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा आपका लगाव था, और वो आपसे समझो कि अचानक से दूर हो जाती है, तो उसके कारण भी पर्सन जो है वो टेंशन के कारण, वो स्ट्रेस के कारण जो है वो डिप्रेशन में जा सकता है। फिर ये बात आती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोन इम्बैलेंस जब होते हैं तो उसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं हार्मोन इम्बैलेंस के कारण, और उसी में से एक मेंटल डिसऑर्डर या फिर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हम कहते हैं वो डिप्रेशन भी है। एंड जीनेटिक्स एंड जीन्स की जो फैमिली हिस्ट्री की जो हम बात करें कि आपके जीनेटिक्स के अंदर, आपके जीन्स के अंदर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि किसी को डिप्रेशंस के प्रॉब्लम थे, तो वो आगे जाके जो नई पीढ़ी के अंदर वो डेवलप हो सकते हैं, या फिर उसके भी काफ़ी आगे जाके भी डेवलप होना एक रीज़न जो है वो बनता है। फिर हम देखें डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स, तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, कि पर्सन जो है वो काफ़ी सैड फील करता है, टीयरफुलनेस, मतलब कि जो आपको रोना आना, एम्प्टीनेस
होपलेसनेस मतलब कि कंप्लीटली आप जो है अपनी होप जो है वो छोड़ देते हैं किसी भी एक्टिविटी के अंदर। एम्प्टीनेस फील करना, टीयरफुलनेस एंड सैडनेस। फिर एंगर एंड इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, अचानक से गुस्सा आ जाना, इरिटेबिलिटी इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेशन होना, स्लीप आपकी डिस्टर्बेंस हो जाना। और उसमें दो है कि चाहे पर्सन स्लीपिंग टू मच मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम सोता है, या फिर उससे रिवर्स कंडीशन लॉस ऑफ स्लीप, दोनों हो सकती है डिप्रेशन के कारण। कि कुछ लोगों को लॉस ऑफ स्लीप होती है कि जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, एंड कुछ लोगों ऐसे होते हैं डिप्रेशन के अंदर कि काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सोते हैं। फिर डिजीनेस का भी प्रॉब्लम होता है, स्लो थिंकिंग हो जाती है आपकी, स्लो स्पीकिंग और बॉडी मूवमेंट्स होते हैं। उसके अलावा हम दूसरे सिम्टम्स देखें तो हार्ड टू ब्रेथ, स्लीप एंड स्टे स्टिल एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, आपका जो वर्क ऊपर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, फीलिंग नर्वस एंड रेस्टलेस और टेंस, पैनिक होना, फियर डर लगना, डिजीनेस होना, फीलिंग वीक और टायर्ड, स्वेटिंग पसीना होना, इंक्रीज द हार्ट रेट, डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग द वरी, कि डिप्रेशन का पेशेंट टेंशन भी ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे देखिए अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़ भी देखने को मिलते हैं कई बार डिप्रेशन के कारण। एनर्जी लॉस हो जाना, थॉट ऑफ थॉट ऑफ डेथ, नो कंसंट्रेशन, एंगर, हेल्पलेसनेस, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चेंज इन एपेटाइट, विड्रॉवल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि जो सोशल विड्रॉवल हम कहते हैं, गिल्ट फील करना। फिर बैक पेन और हेडेक होते हैं, एंजाइटी होता है, रेस्टलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मोस्ट रेगुलर एक्टिविटी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, फटीग और लो एनर्जी मोस्ट ऑफ द डेज। तो स्वेटिंग भी होता है, मसल टेंशन हो सकता है, ब्लसिंग, क्विक हार्ट बीट, अपसेट स्टमक, ट्रैम्बलिंग, डिजीनेस, नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लाइट हेडेडनेस, ये सभी सिम्टम्स है कि डिप्रेशन के। फिर हम देखें तो डिप्रेशन के कारण क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसके कॉम्प्लिकेशंस में हम देखें तो एक तो सोशल विड्रॉवल, कि आपके फैमिली में से या फिर आपके फ्रेंड सर्कल, आपके जो कलीग्स वगैरह है, या फिर आप जो सोसाइटी है वहाँ से जो डिप्रेस पर्सन है वो सोशल विड्रॉवल का जो है वो शिकार बनता है। एज वेल एज ट्रबल इन स्लीपिंग, कि कई बार डिप्रेशन के कारण सो नहीं पाता, डाइजेस्टिव और बाउल रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, हेडेक होता है, क्रोनिक पेन होता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, प्रॉब्लम्स इन फंक्शनिंग एट स्कूल और वर्क प्लेस, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड ये सभी जब रीजंस आपकी लाइफ को इतने डिस्टर्ब कर सकते हैं कि जिसके कारण कई बार लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करते हैं। तो जिसके कारण आगे जाके लॉस ऑफ डेथ ये भी एक कॉम्प्लिकेशन बनता है डिप्रेशन के कारण, कि लॉस ऑफ लाइफ और डेथ, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए डिप्रेशन। तो जब भी डिप्रेशन हो तो तुरंत उसका डायग्नोसिस करवाना जरूरी है पर्सन का। कि आपको ऐसे भी लगे कि आपके फैमिली के अंदर, आपके कलीग्स के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि वो डिप्रेशन फील कर रहा है, या आपकी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आप किसी ऐसे आपके कलीग्स को देखते हैं कि जो थोड़ा डिप्रेस लग रहा है, तो तुरंत जो है वो आप उसको मॉनिटर करके उसका जो है वो ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस के लिए उसको आप जो है वो तैयार कर सकते हैं, और जो उसका डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी है। तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं और उसमें से जो डिप्रेशन, उसका जो डायग्नोसिस है वो हो सकता है बेस्ड ऑन द साइन एंड सिम्टम्स। तो पहले तो हम साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे ही उसका डायग्नोसिस करेंगे। फिर जो है वो काउंसलिंग, कि अच्छे से पेशेंट का काउंसलिंग करवाना। फिर ब्रेन रिलेटेड डायग्नोसिस, कि अब डिटेल रीज़न जानने के लिए कि चाहे कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेन रिलेटेड कोई डिफॉर्मिटी है या नहीं, ब्रेन के अंदर जो केमिस्ट्री है उसकी एनाटॉमी चेक करने के लिए। तो एमआरआई एंड सिटी स्कैन, एमआरआई या फिर सिटी स्कैन से भी हम जो है वो पता लगा सकते हैं। फिर
दूसरे कोई हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई थायराइड डिसऑर्डर्स के कारण पर्सन टेंशन में है, तो ब्लड टेस्ट करके वो हम रीज़न जान लेंगे कोई बीमारी का, और हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसके लिए हार्मोनल ऐसे और उसके रिलेटेड टेस्ट। तो ये होगा डिप्रेशन का डायग्नोसिस। अब बात है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि डिप्रेशन कैन बी ट्रीट बाय द मैनी वेज, जिसमें से है कि एवरीवन हैव ए स्ट्रेस एंड टेंशन इन लाइफ बट मेक योर सेल्फ बिजी इन योर वर्क एंड लाइफ। मतलब कि आज की जो लाइफस्टाइल है, मतलब कि आज की जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग टू सभी के लाइफ के अंदर टेंशन्स रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, बट आपकी जो भी रूटीन लाइफ है, रूटीन एक्टिविटीज़ है, उसके अंदर आप जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे, उससे आप ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उससे बच सकते हैं। उसके अलावा हम देखें तो एंटर द पॉजिटिविटी इन द लाइफ, कि आपकी लाइफ के अंदर जितने आप पॉजिटिव थॉट्स इंक्लूड करेंगे, एज वेल एज थिंकिंग पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वो सब जो है वो ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। तो जब आप ऐसा टेंस स्ट्रेस फील करें तो ट्रैवल करिए अच्छे से, आपके डॉक्टर्स या फिर अच्छे काउंसलर को अच्छे से आप कंसल्ट करिए। विटामिन सप्लीमेंट्स, कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करना, पॉजिटिव थॉट्स, क्रिएटिविटी ला सकते हैं माइंड के अंदर। म्यूज़िक्स है, शेड्यूल्स, कि आप ऐसे शेड्यूल्स बनाएंगे जिसके कारण आपका जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो आपकी लाइफ बिजी रहे, आपके काम के अंदर नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ जाए। फिर मेडिकेशंस के अंदर तो एंटी डिप्रेशंस तो है ही, फिर स्लीप थेरेपी, योगा, बाथिंग, तो ये सब भी आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है उसको हम डिटेल में सीखेंगे कि जो पेशेंट काउंसलिंग किया जाता है टू प्रोवाइड द साइकोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स थ्रू टॉक थेरेपी, मतलब कि बातचीत करके, पेशेंट काउंसलिंग करके, फिर मेडिकेशन से, फिर मेडिटेशन की, जो हम मेडिटेशन की जो बात करते हैं कि जो योगा करना, मेडिटेशन करना, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जिसके अंदर पेशेंट के साथ बातचीत करके उसके जो नेगेटिव थॉट्स है उसको कम करके उनको मॉडिफाइंग करवा के उसके अंदर एक पॉजिटिविटी एंटर करवाना। तो ये सभी ट्रीटमेंट्स को एज वेल एज जो मेडिकेशंस है, कि जो हम कहते हैं कि एंटी डिप्रेशंस के जो मेडिकेशंस है, वो सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की जो रहेगा पार्ट 2, कि जो हम एंटी डिप्रेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, कि जो ऐसे मेडिकेशंस कि जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस कहते हैं और वो यूज़ होती है इन ए ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो ये सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के अंदर। तो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।